पत्नी अगर इस दिन धोती है बाल तो उसका पति हो जाता है रातों रात मालामाल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। वह कौन सा खास दिन है जिस दिन अगर महिला अपने बालों को धोती है तो उसका पति और उसका पूरा घर धनवान हो जाता है। साथ में आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर किसी भी खास त्योहार पर महिलाएं बाल ना धो सकें तो वह कौन सा उपाय है जिसे करने के बाद वह अपने बालों को बिना धोए भी पूजा में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, पुराने और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, एक परिवार और पुरुष की सफलता उस घर में रह रही लक्ष्मी पर निर्भर करती है। हमारे पुराणों और शास्त्रों में घर की महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में घर की लक्ष्मी के व्यवहार और उसके स्वभाव के कारण उसका घर सुंदर और भाग्यशाली बनता है। हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। हमारे समाज में स्त्री को अन्नपूर्णता, लक्ष्मी, सरस्वती आदि का रूप माना जाता है। अगर घर की लक्ष्मी धर्म अनुसार आचरण करती है तो घर को मंदिर बना देती है, लेकिन वहीं अगर वह गलत आचरण और स्वभाव वाली हो जाती है तो घर को नर्क भी बन सकती है। इसीलिए सुहागन महिलाओं को कुछ खास नियमों और धर्म का पालन करना चाहिए। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती है तो ऐसा हो सकता है कि उसका भुगतान उसके पति और उसकी संतान को चुकाना पड़े। इसलिए इस बात को हर महिला को ध्यान रखना चाहिए। आज हम सुहागिन महिलाओं को यह बताने जा रहे हैं कि उन्हें किस दिन और कब अपने बालों को धोना चाहिए और कब उनको अपने बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए। कौन सा वार बाल धोने के लिए सबसे उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना बेहद ही अशुभ माना गया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। नंबर 1। दोस्तों, आजकल समय बहुत ही तेजी से बदल रहा है, जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार, तिथि या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में अपने बालों को काटने या फिर धोने के चलन से जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा बताया गया है कि महिलाओं को कभी भी शुभ तिथि पर बाल नहीं कटवाने चाहिए। अगर कोई महिला किसी शुभ मुहूर्त के लिए तैयार हो रही है और अगर उसे इसके लिए अपने बाल कटवाने पड़ रहे हैं तो उसे त्योहार के एक दिन पहले ही यह सब कर लेना चाहिए। त्योहार के दिन ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना गया है। खासकर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल भूलकर भी नहीं कटवाना चाहिए और न ही धोना चाहिए। ऐसा करने से उनके मस्तक पर चंद्रमा का बुरा प्रभाव पड़ता है और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। नंबर 2। बुधवार के दिन कुमारी कन्याओं को बाल क्यों नहीं धोने चाहिए? शास्त्रों में यह कहा गया है कि कुमारी कन्याओं को बुधवार के दिन अपने बाल धोने से बचना चाहिए, खासकर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई हैं। मान्यता है कि अगर कोई कन्या बुधवार के दिन बाल धोती है तो इसका प्रभाव उनके छोटे भाई के जीवन पर पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे भाई को कष्ट झेलने पड़ते हैं, उनकी सेहत, स्वभाव या जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। यह एक पारंपरिक मान्यता है जिसे कई घरों में ध्यान में रखा जाता है। इसलिए बेहतर है कि बुधवार के दिन बाल धोने की बजाय इसे किसी और दिन कर लिया जाए। नंबर 3। व्रत वाले दिन बाल धोने से क्यों बचना चाहिए? अगर आप किसी भी दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत के दौरान शरीर और मन को पवित्र रखना जरूरी है। बाल धोने से पवित्रता और ऊर्जा पर असर पड़ सकता है। जैसे अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो बाल धोने का काम रविवार या फिर मंगलवार को कर लें। व्रत वाले दिन बाल धोने से बचना ही बेहतर होता है। अगर किसी वजह से आपको मजबूरी में व्रत वाले दिन बाल धोने की जरूरत पड़ जाए तो इसका एक उपाय है, बाल धोने से पहले अपने बालों में थोड़ा सा कच्चा दूध लगा लें। ऐसा करने से व्रत की पवित्रता बनी रहती है और इसका कोई नकारात्मक असर नहीं होता। परंपराओं और मान्यताओं का पालन करना व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है। अगर आप इन बातों को मानते हैं तो इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर किसी खास वजह से इन नियमों का पालन करना मुश्किल हो तो परंपराओं के साथ लचीला रवैया अपनाएं। यह सभी बातें हमारे शास्त्रों और परंपराओं से जुड़ी हैं, जिनका उद्देश्य परिवार और समाज की भलाई है। नंबर 4। अगर आप एक पुत्र की माता हैं या फिर आपका बालक अभी छोटा है या फिर आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसी महिलाओं को शुक्रवार के दिन अपने बाल अवश्य ही धोने चाहिए। इससे उन्हें जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। शुक्रवार के दिन बाल धोना बेहद ही शुभ होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन बाल धोने से कुंडली में राजयोग बनते हैं। नंबर 5। शनिवार और बालों से जुड़े विशेष नियम। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और इसे उनके पूजा पाठ के लिए विशेष दिन माना गया है। इस दिन से जुड़ी कुछ मान्यताएं और परंपराएं भी प्रचलित हैं, जिनमें बाल धोने और तेल लगाने के विषय में खास निर्देश दिए गए हैं। शनिवार के दिन यह माना जाता है कि सर में तेल लगाना या बाल धोना शनि की क्रूर दृष्टि को आमंत्रित कर सकता है।
यदि आप शनिवार को अनजाने में या किसी मजबूरी में बाल धो लेते हैं तो शनिदेव की नाराजगी हो सकती है। लेकिन अगर हालात ऐसे बन जाएं कि बाल धोना बहुत जरूरी हो जाए तो उपाय के तौर पर हल्दी और बेसन को मिलाकर बालों में लगाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव कम हो सकता है। ध्यान रहे कि यह उपाय केवल तब करें जब बाल धोने की स्थिति अत्यधिक आवश्यक हो, अन्यथा शनिवार के दिन बाल धोने से बचना ही बेहतर है। नंबर 6, सुहागिन महिलाओं को कभी भी अपने बालों को गुरुवार के दिन नहीं धोना चाहिए। इस दिन न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी अपने बालों को धोने और कटवाने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन न ही बाल को धोना चाहिए और न ही दाढ़ी, मूछ, नाखून आदि कटवाने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन को देवताओं का दिन माना गया है। इस दिन बाल धोने या फिर कटवाने से घर में आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में कई बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 7, शुक्रवार और बालों की देखभाल। जहां शनिवार को बाल धोने और तेल लगाने से बचने की सलाह दी जाती है, वहीं शुक्रवार को बाल धोना और कटवाना बेहद शुभ माना गया है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है और यह दिन स्वच्छता और सुंदरता के लिए खास होता है। महिलाओं को विशेष रूप से शुक्रवार के दिन अपने बालों को धोकर स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह भी कहा जाता है कि पुरुषों के लिए भी यह दिन बाल कटवाने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तम है। इन मान्यताओं का आधार धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो हमारे जीवन में अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती हैं। इसलिए इन नियमों का पालन करने से न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से लाभ मिलता है, बल्कि स्वच्छता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ या फिर कोई त्योहार है और आप किसी कारण से अपने बाल नहीं धो सकती हैं, तभी आप यह एक उपाय करके बिना बाल धोए भी पूजा में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में एक ऐसी मान्यता है जिसके अनुसार सुहागिन स्त्री अपने मांग में सिंदूर भरकर भी किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग का हिस्सा गंगा मैया का प्रतीक होता है, जो सुहागन स्त्री के स्वभाव को दर्शाता है, जिसे स्वयं देवता भी मन नहीं कर सकते। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पुरुषों को हमेशा नहाने व बाल धोने के बाद ही पूजा में शामिल होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए सिंदूर लगाकर भी पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती हैं। इससे उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। नंबर 8, दोस्तों, जब बात सिंदूर की आती है तो सिंदूर से जुड़ी एक खास बात हर सुहागन महिला को अवश्य से ही पता होनी चाहिए, वरना इसका गलत तरीके से किया गया प्रयोग महिला के पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या फिर नहीं, तो आपको अपने पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर लगवाना है और उसे समय आपको यह देखना है कि सिंदूर लगाते समय आपकी नाक पर थोड़ा सा सिंदूर गिरता है या फिर नहीं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब कभी पति द्वारा सिंदूर नाक पर गिरता है तो यह पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है और आने वाले समय में उनके रिश्ते और भी ज्यादा गहरे होते चले जाते हैं।